इस वीडियो में हम माध्य विचलन खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार गणना की जाती है इसका अध्ययन करेंगे। खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से माध्य विचलन की गणना करने के लिए सबसे पहले जिस माध्य से यानी कि मीन, मोड या मीडियन, जिस भी माध्य से विचलन ज्ञात करना हो उसे ज्ञात करेंगे। यानी कि सबसे पहले यदि मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना हो तो मीन की कैलकुलेशन करेंगे, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना हो तो मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे, और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट करना हो तो मोड की गणना करेंगे, बहुलक की गणना करेंगे। यानी कि समांतर माध्य, मध्य का या बहुलक की गणना करेंगे। उसके पश्चात पद मूल्यों का विचलन निकालेंगे। उस माध्य से, जिस माध्य से अपन गणना कर रहे हैं मीन डिविएशन की, उससे विचलन लेंगे और सभी विचलनों को, जो भी डिविएशंस होंगे उनको सबको धनात्मक मानेंगे, यानी प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे। सभी जो डिविएशंस हैं उनको उनकी फ्रीक्वेंसी से, रेस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है उससे गुणा करके गुणनफल ज्ञात करेंगे, और जो गुणनफल होगा उसका टोटल कर लेंगे, उसका योग करेंगे। इसके पश्चात फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें जो टोटल अपन ने निकाला, गुणनफल निकाला, आवर्तियों को और विचलनों को मल्टीप्लाई करके उसमें n का भाग देंगे। वो मीडियन से है तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन हो जाएगा, वो मोड से है तो मीन डिविएशन फ्रॉम मोड हो जाएगा, और वो समांतर माध्य से है तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन हो जाएगा। तो जो भी विचलनों का जोड़ है, विचलनों का और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने का जोड़ है, उसमें n का भाग देकर ये मीन डिविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब यदि उसका गुणक भी ज्ञात करना, कोएफिशिएंट ज्ञात करना है, तो इस मीन डिविएशन फ्रॉम जो भी माध्य से लिया गया है उसमें अपन उस माध्य का भाग दे देंगे। यदि जैसे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन है तो उसमें मीन का भाग देंगे। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन है तो उसमें मीडियन का भाग दे देंगे, और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड है तो उसमें मोड का भाग देकर उसका गुणांक ज्ञात करेंगे। इस प्रकार खंडित श्रेणी में ये कैलकुलेशन मीन डिविएशन और उसके गुणांक की गणना की जाएगी। अब इस प्रक्रिया को उदाहरण की सहायता से समझेंगे। मीन डिविएशन फ्रॉम जो कैलकुलेट करना है और उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए अपन ने डिस्क्रीट सीरीज का इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं और नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखे हैं। नंबर ऑफ पर्सन से x हो गया, नंबर ऑफ फैमिलीज f फ्रीक्वेंसी हो गई, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली इनकी, और मीन कैलकुलेट करने के लिए fx मतलब फ्रीक्वेंसी को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार अपन ये मीन, मोड और मोड के लिए बाई इंस्पेक्शन अपन ये कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए अपन फॉर्मूले लगाएंगे सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने का। तो मीडियन जो भी आएगा वो जैसे इसमें दिया है 3 का मीडियन 3 आया तो 3 से डिविएशंस लिए, और 3 से डिविएशंस लेके इंडिविजुअल जो x की वैल्यूज है उनको 3 से विचलन लिया, तो विचलन को प्लस माइनस चूंकि इग्नोर करना है तो 1 और 3 का विचलन कितना रहा, 2 का रहा, 2 और 3 का 1 रहा, 3 और 3 का 0 रहा, 3 और 4 का 1 रहा, 5 और 3 का 2 रहा। तो इस तरह से विचलन डिविएशंस लिए और फिर इनको रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके अपन ने डिविएशंस और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लिया और उसका टोटल ले लिया। तो मीडियन से जो डिविएशंस आए और उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और उसका जो टोटल आया वो 195 आ गया। मीन की कैलकुलेट की, तो मीन की कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा fx अपने पास 395 था, 100 का भाग दिया तो 3.95 आ गया। कितना आ गया, 3.95। अब 3.95 से डिविएशंस लिए इंडिविजुअल x की वैल्यूज का, तो डिविएशंस को अपन ने लिख दिया, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके उसका टोटल किया तो 196.9 आ गया। मोड देखिए बाई इंस्पेक्शन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 है। 20 के इर्द गिर्द भी वैल्यूज ज़्यादा है
मतलब 15 है उससे पहले और फ्रीक्वेंसी उसके बाद में कितनी है 16 है। तो इसे को अगर बाई इंस्पेक्शन देखें तो बहुलक कौन सा होगा, जो 20 की फ्रीक्वेंसी है उससे रिलेटेड अक्स की वैल्यू वो है 2। अब बहुलक का निर्धारण होने के बाद अपन क्या करेंगे, डिविएशंस लेंगे बहुलक से। तो वो डिविएशंस लेने के बाद उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कितना आया 225, कितना आया 225। ये गणना यहाँ तक हुई। मीन डिविएशन फ्रॉम एक्स बार निकालेंगे या मीन निकालेंगे तो उसमें अपन किसका वो करेंगे, 195 टोटल आया था डिविएशंस का और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने का, और उसमें भाग कितने का देंगे, n का भाग देंगे तो 100 आ गया। तो 1.95 मीन डिविएशन फ्रॉम मीन आ गया। अब कोफिशिएंट निकालेंगे तो 1.95 में भाग देंगे किसका, मीन का भाग देंगे, और मीन है कितना 3.95। तो 3.95 का भाग देकर सॉरी इसमें मीडियन का भाग देंगे, चूंकि ये मीडियन का है तो मीडियन कितना है 3 है, तो 3 का भाग दिया तो 0.65 आ गया। इस प्रकार पहले मीडियन की कैलकुलेशन हुई, फिर मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला और फिर कोफिशिएंट निकाल दिया। मीन अपने 3.95 यानी कि सिग्मा एफ एक्स 395 था, उसमें 100 का भाग दिया तो मीन आ गया अपना 3.95। अब 3.95 आ गया तो इस ये कैलकुलेशन कोफिशिएंट की गणना में काम आएगा। और मीन डिविएशन फ्रॉम एक्स बार कितना होगा, 196.9 में 100 का भाग देंगे तो 1.97 आएगा, और 1.97 में मीन का भाग दिया 3.95 का तो 0.50 आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। मोड बाय इंस्पेक्शन अपन ने डिसाइड किया था 2%। मोड से जो डिविएशंस लिए थे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किए थे तो उसका टोटल आया था 225, और n का भाग देने पर मीन डिविएशन फ्रॉम मोड आ गया 2.25। अब 2.25 में अगर अपन 2 का भाग दे दें, मोड का भाग दे दें, तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा 1.125। इस प्रकार इस डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले अपन जिस भी माध्य से मीन डिविएशन कैलकुलेट करना हो पहले उसकी गणना करेंगे। वो तीनों भी कर सकते हैं, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। वो गणना करने के बाद उससे एक्चुअल मीन से या एक्चुअल मोड से या एक्चुअल उससे डिविएशंस लेंगे। डिविएशंस लेने के बाद उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद n का भाग देंगे। n का भाग देंगे तो वो क्या आ जाएंगे, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मोड या मीडियन। उसमें अगर मीन, मोड या मीडियन का भाग दे देंगे तो उनका कोफिशिएंट आ जाएगा। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में मीन डिविएशन की शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार गणना की जाएगी उसको समझेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से जब मीन डिविएशन कैलकुलेट करना हो तो उसमें भी जो प्रोसीजर अपनाएंगे, सबसे पहले जिस भी माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना हो, जिस भी मीन, मोड, मीडियन जिससे भी ज्ञात करना हो उसकी गणना की जाएगी। उसके बाद जो श्रेणी के जो पदमूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उनको उनकी एक्स और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी को और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनको आपस में गुणा कर लेंगे। और अब जो गुणा कर लेंगे तो उस जो जिस माध्य से विचलन ज्ञात करना है, जैसे मीन से ज्ञात करना है, तो मीन जैसे मान लीजिए जो वैल्यू आई उस वैल्यू से ज्यादा वाले मूल्यों के जो गुणनफल हैं उनका अलग टोटल कर लेंगे, और उनसे कम मूल्य वाले गुणनफल का अलग टोटल कर लेंगे। और जो एकदम से बराबर हो तो उसको इग्नोर कर देंगे। माध्य मूल्य के बराबर मूल्य है तो उसको इग्नोर कर देंगे। मान लीजिए जैसे मीन की वैल्यू आई 10, तो 10 से नीचे वाली वैल्यूज का टोटल अलग करेंगे, 10 से ऊपर वाली वैल्यूज का टोटल अलग करेंगे। और एग्जैक्ट अगर 10 की वैल्यू है, एग्जैक्ट अगर x में 10 की वैल्यू है तो उसको इग्नोर कर देंगे। इस प्रकार अलग अलग टोटल कर लेंगे। और अब जिनका माध्य से ज्यादा की वैल्यूज है उनसे संबंधित n की वैल्यू कितनी आती है, यानी कि उनका टोटल n का टोटल कितना आता है उसको अलग जोड़ेंगे, और कम वाली n की वैल्यू को अलग जोड़ेंगे। दोनों को भी अलग अलग जोड़ कर देंगे। और बाद में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो जो फॉर्मूला होगा, तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन में क्या करेंगे, सिग्मा एफ एम ए
एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था, एम यानी कि ज़्यादा वाली वैल्यूज, माइनस सिग्मा एफ एम बी यानी कम मीडियन से कम वाली वैल्यूज का प्रोडक्ट, माइनस एन ए ज़्यादा वाली वैल्यूज से संबंधित एन की वैल्यू, और माइनस एन बी कम से संबंधित एन की वैल्यू, और इनटू एम। इसी प्रकार अगर एक्स बार से किया है तो जहां अपन ने अभी एम यूज किया उसकी जगह एक्स बार यूज हो जाएगा। अगर जेड से करना तो जहां एम यूज किया वहां जेड आ जाएगा, मीडियन की जगह जेड हो जाएगा। सेम बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब ये जो अपन ने फॉर्मूले में जो संकेताक्षर यूज करते हैं, सिंबल्स यूज किए हैं, एक्स ए या एम ए या एन ए या एन बी, तो एक्स ए या एम ए या जेड ए, तीनों का क्या मतलब होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइज एंड फ्रीक्वेंसी अबव द एवरेज, यानी कि जो मीडियन मोड या मीन है उससे ज़्यादा के जो एक्स की वैल्यूज हैं उनका और उनकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट है उसका जोड़। इसी प्रकार मीन मोड मीडियन से कम की वैल्यूज है उनका और उनकी फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लाई किया हुआ जो प्रोडक्ट है उसका जोड़ एक्स बी या एम बी या जेड बी के नाम से इंडिकेट करेंगे। एन ए में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव द एवरेज, अबव द एवरेज यानी कि जो भी एवरेज है मीन मोड मीडियन उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज का टोटल, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो द एवरेज यानी उससे कम का जो माध्य है उससे कम की फ्रीक्वेंसीज का टोटल। अब जो पहले अपन ने उदाहरण लिया था जिसमें डायरेक्ट मेथड से किया था उसी को अपन शॉर्टकट मेथड से करते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी अपने को साइज में एक्स की वैल्यूज 1 से 9 तक है, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है। अब अपन ने प्रोडक्ट का कॉलम एफ एक्स का कॉलम बना दिया, एफ और एक्स को जो मल्टीप्लाई किया तो उसमें एक को 15 से तो 15, दो को 20 से तो 40, तीन को 16 से तो 48, इस तरह अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया और इसका टोटल 395 आ गया। अब देखिए अपन इनमें देखेंगे, सबसे पहले मीडियन में देखा, मीडियन कितना कैलकुलेट किया था अपन ने? 3 कैलकुलेट किया था। तो 3 से बड़ी वैल्यूज कौन सी हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनसे संबंधित प्रोडक्ट जो है उनका कितना होगा टोटल? 3 इससे एम जो बड़ी वैल्यूज हैं उनका टोटल कितना होगा? जो प्रोडक्ट का टोटल होगा तो वो 48 है, 50 है, 54 है, 56 है, 48 है और 36 हो जाएगा, जिसको अपन ने एम ए का नाम दिया मीडियन से, और फ्रीक्वेंसी जो 292 का टोटल आया उसमें। और कम में 3 से कम कितनी होती है? 3 से कम कितनी है? 15 और 40, 1 और 2 की है, तो 40 और 15 कितना हो गया? 55 हो गया। 55 है तो एम बी कितना हो गया? 55 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होता है? कम वाली का तो 20 और 15 35, और ज़्यादा वाली का जो है 12, 10, 9, 8, 6 और 4, इस प्रकार टोटल कितना हो गया उनका? 49 हो गया। तो इस प्रकार ये चारों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। चूंकि मीडियन एग्जैक्ट 3 था तो इसमें 3 से संबंधित फ्रीक्वेंसी 16 और उसका प्रोडक्ट 48 है, इन दोनों को इग्नोर कर दिया अपन ने। 16 और 48 जो 3 से संबंधित वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्ट की, इनको छोड़ दिया, बाकी उससे कम वाली ले ली और उससे ज़्यादा वाली ले ली, अलग अलग इनको जोड़ दिया। अब देखिए मीन से करेंगे ऐसे ही, तो 3.95 से ज़्यादा कौन सी होती हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उससे कम होती हैं 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 की प्रोडक्ट को भी जोड़ लिया और उनकी फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ लिया। और उसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 की टोटल प्रोडक्ट को भी जोड़ लिया और फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ लिया। इस प्रकार मीन के लिए ये वैल्यूज आ गई। इसी प्रकार मोड के लिए वैल्यूज आ जाएंगी। मोड कितना था? 2 था, तो 2 को तो छोड़ देंगे अपन क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 2 से कम वाला तो एक ही है, प्रोडक्ट भी उसका 15 है और फ्रीक्वेंसी भी 15 है, और ज़्यादा वाली बाकी को जोड़ देंगे सबको, तो वो टोटल 364 और उनके फ्रीक्वेंसी का जोड़ 65 आ गया। इस प्रकार ये गणना अपन ने कर ली। अब इसके बाद अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए फॉर्मूले में जो वैल्यूज रखी हुई हैं, फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं
वो उसमें देखिए 292 माइनस 55 माइनस 49 माइनस 35 इंटू 3/100। तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन आ गया, ये कितना आ गया 1.95 आ गया। इसी प्रकार मीन डिवीजन फ्रॉम एक्स बार की इसमें वैल्यूज रखी और वो 1.97 आ गया। मीन डिवीजन फ्रॉम जेड में अपन ने वैल्यूज रखी जो अपन ने कैलकुलेट की थी टेबल में, तो ये 2.25 आ गया। तो डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में दोनों में बराबर आ गया। इनके कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करने के लिए 1.95 में भाग देंगे 3 का, 1.97 में भाग देंगे 3.95 का और 2.25 में भाग देंगे 2 का। तो इनके सबके कोफिशिएंट भी आ जाएंगे जो डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड में एक जैसे। इस प्रकार दोनों ही मेथड चाहे जिसको जो जो सुविधा हो उसको यूज कर सकता है। एग्जाम में कभी भी ये नहीं लिखा जाता कि आप इसको डायरेक्ट से करिए या शॉर्टकट से करिए। थैंक यू।